नमस्कार। आज मैं आपको ऋषि मार्कंडे और ब्रह्मांडीय प्रलय की कहानी सुनाऊंगा। ऋषि मार्कंडे को भगवान शिव से अमृत का वरदान प्राप्त था। इस प्रकार मार्कंडे ने कई युगों तक जीवित रहकर भगवान की महिमा का गुणगान किया। फिर एक दिन ब्रह्मांड के अंत का समय निकट आया, जिसे महाप्रलय कहते हैं। यह कोई साधारण अंत नहीं था, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का भगवान में विलय होने का समय था। सबसे पहले अग्नि प्रलय का आरंभ हुआ। आकाश में एक नहीं, सात सात सूर्य दहक उठे। उनका ताप इतना प्रचंड था कि पृथ्वी का कण कण जलने लगा। नदियां, झरने और विशाल समुद्र भी सूखकर भाप बन गए। धरती पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं बचा। पर्वत पिघलने लगे, वन जलकर राख हो गए और सर्वत्र केवल प्रलयकारी अग्नि की लपटें ही दिखाई देती थीं। यह अग्नि इतनी भीषण थी कि वायुमंडल भी जलने लग गया। अग्नि के इस रौद्र रूप के बाद वायु प्रलय का भयानक रूप सामने आया। अत्यंत तीव्र और विनाशकारी हवाएं चलने लगीं। ये पवन इतनी प्रचंड थी, जो कुछ भी अग्नि से बचा था उसे उड़ा ले गई। ऊंचे ऊंचे पहाड़ अपनी जड़ों से उखड़कर धूल में मिल गए। विशालकाय वृक्ष और आकाश को छूती संरचनाएं सब इस प्रलयकारी वायु के वेग में समा गईं। और फिर वरुण प्रलय ने दस्तक दी। आकाश में मेघों यानी बादलों का एक विशाल समूह उमड़ आया, जो हाथियों के झुंड जैसा प्रतीत हो रहा था। इन बादलों से अविराम मूसलाधार वर्षा होने लगी। यह वर्षा अनवरत थी, जो युगों तक चलती रही। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी, इसके सभी पर्वत, नदियां, जंगल, शहर और यहाँ तक कि स्वर्ग आदि सभी लोक भी अथाह जल में डूब गए। चारों ओर केवल घना अंधकारमय और गर्जना करता हुआ जल ही जल था। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह सब कुछ इस प्रलयकारी महासागर में विलीन हो गए। मार्कंडे ऋषि अपनी अमरता के वरदान के कारण उस अतः जलमग्न ब्रह्मांड में अकेले तैर रहे थे। उनके चारों ओर केवल अनंत अंधकारमय जल था, जहां कोई किनारा नहीं था, कोई प्रकाश नहीं था और कोई अन्य जीव नहीं था। उन्हें भय और भ्रम ने घेर लिया। वे थक चुके थे, पर उन्हें कोई सहारा नहीं मिल रहा था। वे लहरों के साथ कभी ऊपर उठते, कभी गहरे में डूबते और उनके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या यह सब समाप्त हो गया? क्या मैं ही अकेला बचा हूं? उस विशालकाय भयावह जल राशि में वे युगों तक भटकते रहे। समय का बोध समाप्त हो गया था। उन्हें ना भूख लगती थी ना प्यास, पर एकाकीपन और यह अनिश्चितता उन्हें विचलित कर रही थी। जब मार्कंडे ऋषि लगभग मूर्छित होने वाले थे, तब अचानक उस अंधकार और भयावता के बीच उन्हें एक दिव्य प्रकाशपुंज दिखाई दिया। उन्होंने देखा उस अनंत जल पर एक विशाल वटवृक्ष यानी बरगद का पेड़ की एक कोमल पत्ती तैर रही थी और उस पत्ती पर एक अति सुंदर दिव्य शिशु लेटा हुआ था। शिशु अपने कमल जैसे मुख में अपने पैर का अंगूठा चूस रहा था। उसके मुखमंडल पर असीम शांति और एक अद्भुत तेज था, जो संपूर्ण प्रलयकारी अंधकार को प्रकाशित कर रहा था। मार्कंडे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इस महाविनाश के बीच यह कोमल शिशु कैसे अस्तित्व में है? उनका मन श्रद्धा और जिज्ञासा से भर उठा। वे तैरते हुए धीरे धीरे उस शिशु के समीप पहुंचे। जैसे ही मार्कंडे उस शिशु के पास पहुंचे, शिशु ने मुस्कुराते हुए अपना मुख खोला। मार्कंडे को लगा जैसे कोई अदृश्य प्रबल शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वे उस शिशु के मुख के भीतर समा गए। शिशु के मुख के भीतर प्रवेश करते ही मार्कंडे ने जो देखा,
वह उनके जीवन का सबसे अविश्वसनीय दृश्य था। उन्हें वहां संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया, ठीक वैसा ही जैसा वह प्रलय से पहले था। वहां कोई जलमग्नता नहीं थी, कोई विनाश नहीं था। उन्हें सभी 14 लोक दिखाई दिए, पर्वत, नदियां, घने जंगल, विशाल शहर और विविध प्रकार के जीव जंतु सभी अपने अपने कार्यों में लीन थे। उन्होंने अपने स्वयं के आश्रम को देखा, अपने परिचितों को देखा और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था, जैसे प्रलय कभी हुई ही नहीं थी। दिन रात का चक्र चल रहा था, ऋतुएं बदल रही थी और समय अपने सामान्य प्रवाह में बह रहा था। मार्कंडे भ्रमित हो गए। वे उस बालक के मुख के भीतर युगों तक विचरण करते रहे, हर कोने को देखते रहे, पर उन्हें कभी भी प्रलय का कोई चिन्ह नहीं मिला। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह रहस्य क्या है। क्या बाहर की प्रलय एक भ्रम था या यह अंदर का ब्रह्मांड एक सपना था? जब मार्कंडे इस असीम रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे थे, तभी उस शिशु ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसी क्षण मार्कंडे उस मुख से बाहर आ गए और स्वयं को पुनः उसी अतः प्रलयकारी जल में पाया और सामने वही वटवृक्ष की एक कोमल पत्ती पर लेटा हुआ दिव्य शिशु। इस बार मार्कंडे के मन में कोई भ्रम नहीं था। उन्हें तुरंत बोध हो गया कि यह शिशु कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो अपनी योगमाया से इस सृष्टि का पालन, संहार और पुनः सृजन करते हैं। उन्होंने समझा कि यह महाप्रलय, उनका जल में भटकना और शिशु के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन, यह सब भगवान की अद्भुत लीला का ही एक अंश था। मार्कंडे ऋषि असीम श्रद्धा और कृतज्ञता से भर उठे। वे उस परम शक्ति के समक्ष नतमस्तक हो गए और भाव विभोर होकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान की असीम शक्ति, उनकी माया और उनकी कृपा का गुणगान किया। भगवान विष्णु मार्कंडे की भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मार्कंडे को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपनी इस योगमाया के रहस्य से और अधिक अवगत कराया। उन्होंने समझाया कि यह सब उनकी लीला है, जिसके द्वारा वे सृष्टि को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं और फिर उसे पुनः प्रकट करते हैं। इस प्रकार ऋषि मार्कंडे ने भगवान की महिमा और ब्रह्मांड के चक्रीय स्वभाव का अनुभव किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर की शक्तियां और लीलाएं असीम हैं और वे अपनी माया से कुछ भी कर सकते हैं, जो हमारी सामान्य समझ से परे है। यह हमें भौतिक संसार की नश्वरता और परमात्मा की शाश्वतता का स्मरण कराती है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें नारायण नारायण।